पॉइंट करेंगे अपन। अगला पॉइंट है निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। अब थोड़ा रोटेशनल मोशन में आएंगे स्थानांतरित गति के बाद में। तो निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण में अपन पहला करेंगे द्विविमीय गति के लिए। किसके लिए? 2 डायमेंशनल जो मोशन होगी, या अगर आप केवल 2 अक्षिस के सापेक्ष रूपांतरण कर रहे हो तो उस स्थिति में आपके रूपांतरण समीकरण क्या होंगे। मान लीजिए ये आपके पास कोई निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र है, ये उसका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये आपका मूल बिंदु है जहाँ प्रेक्षक स्थित है, जो किसी भी घटना या कण की स्थिति का प्रेक्षण लेगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है P या कोई कण स्थित है जिसके निर्देशांक हैं x, y तथा z। ठीक है। अब कोई दूसरा निर्देश तंत्र जिसमें केवल 2 एक्सिस इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णन कर रहे हैं, तो उसमें ये जो कण है उसकी स्थिति क्या होगी, उसके निर्देशांक क्या होंगे और उन निर्देशांकों में आपस में संबंध क्या होगा। वो जो संबंध होंगे उनको अपन कहेंगे रूपांतरण समीकरण। उन संबंधों को क्या कहेंगे? रूपांतरण समीकरण। तो इसमें मान लीजिए आपका जो दूसरा निर्देश तंत्र है उसका अक्ष एक्सिस, यहाँ इसको अक्ष डैश बोल रहे हैं, वो ये जो अक्ष अक्ष है उससे थीटा कोण पे है। ठीक है। सेम इसी तरह से जो वाई एक्सिस है वो समान कोण से झुके हुए हैं या घूर्णन कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपका वाई डैश एक्सिस है और ये कोण भी आपका क्या है? थीटा। और जेड एक्सिस इसी एक्सिस के ऊपर है। दोनों जो निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश, उसके प्रेक्षक जो हैं या मूल बिंदु जो हैं वो एक दूसरे के संपाती हैं और जेड एक्सिस घूर्णन नहीं कर रहा है। जेड और जेड एक्सिस ये भी एक दूसरे पे संपाती हैं। तो इस स्थिति में जो दूसरा निर्देश तंत्र आप ले रहे हो एस डैश जिसको कहेंगे, ये मान लीजिए आपका एस है और ये जो वाई डैश वाला एक्सिस के साथ ले रहे हो वो मान लीजिए एस डैश है। तो जब आप दूसरा निर्देश तंत्र ले रहे हो एस डैश, उसमें जो कण की स्थिति, वेग, उसके लिए जो समीकरण बनेंगे वो पहले वाले निर्देश तंत्र से किस तरह से भिन्न होंगे, उनमें क्या संबंध होगा वो ज्ञात करेंगे। मान लीजिए जो आपका एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें कण की स्थिति के निर्देशांक हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक है। तो जब अपन निर्देश कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो अक्ष कोऑर्डिनेट क्या होता है? अक्ष कोऑर्डिनेट होता है जो वाई एक्सिस होता है उस पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये आपका बिंदु है P, इससे यदि मैं वाई एक्सिस पे लंब डालूं तो वो क्या आएगा? ये पॉइंट। ठीक है। सेम इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है बिंदु P से वाई एक्सिस पे डाले गए लंब की लंबाई। तो यहाँ पे अगर मैं सामने वाली भुजा पे लंब डालूं तो आपको यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये आपका जो निर्देशांक है, ये जो वैल्यू है वो तो है एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो वैल्यू है वह आपकी वाई कोऑर्डिनेट। सेम इसी तरह से अगर एस डैश अक्ष की बात करें, किसकी बात करें? एस डैश निर्देश तंत्र की बात करें तो यहाँ जो अक्ष डैश कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? बिंदु P से वाई डैश एक्सिस पे डालेंगे लंब की लंबाई। तो बिंदु P से वाई डैश एक्सिस पे आप जो लंब डालेंगे, ये जो दूरी आएगी वो आपकी आएगी एक्स डैश। सेम इसी तरह से वाई डैश क्या होगा? वाई डैश होगा बिंदु P से एक्स डैश एक्सिस पे डालेंगे लंब की लंबाई। तो ये आपका क्या प्राप्त होगा? ये आपका क्या है? वाई डैश। ये अक्ष है और ये क्या है आपका? एक्स डैश। ठीक है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए है बिंदु A, ये मान लीजिए है B, ये मान लीजिए C और ये मान लीजिए है D। ठीक है। ये सब एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश में संबंध ज्ञात करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यदि बिंदु A से
पी डी पर लंब डाला जाए तो देखिए क्या होगा। सामने वाली भुजा पे मान लीजिए लंब डाल रहे हैं और ये लंब जिस बिंदु पे काट रहा है ये बिंदु मान लीजिए आपका ई, और यहाँ जो काट रहा है वो बिंदु मान लीजिए आपका क्या है, एफ। ठीक है, अब कुछ संबंध निकालते हैं थीटा में, और ये जो अक्ष डेश वाई डेश है, तो मैं यहाँ पे एक कण की अगर स्थिति के निर्देशांक लिखूं तो पहली जो एस निर्देश तंत्र है एस निर्देश तंत्र में अगर आप लिखें तो पी बी बराबर क्या होगा आपका एक्स, और पी ए इक्वल्स टू क्या होगा वाई। ठीक है, सेम इसी तरह से यदि एस डैश निर्देश तंत्र में लिखें तो पी डी बराबर क्या होगा आपका एक्स डैश, और पी सी बराबर आपका क्या होगा वाई डैश। ठीक है, तो ये तो डायग्राम से स्पष्ट है। अब यदि यहाँ पे कुछ और रिलेशन निकालें तो यहाँ पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ओ ई और ए, त्रिभुज ओ ई ए में देखिए यहाँ से सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया है, इस कोण ये कोण लगभग 90 डिग्री है आपका, तो यहाँ से ये 90 डिग्री है तो शेष दोनों बचे हुए कितने होंगे 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यदि 90 डिग्री मान लिया जाए, या सामने वाली भुजा पे लंब डाल रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री। तो वो कैसे लिखेंगे अपन, एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ओ ए ई बराबर आपका कितना है 90 डिग्री। कितना है, सेम ऐसे ही ये जो सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया है तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितने के हैं 90 डिग्री। कौन सा ओ ए ई प्लस दूसरा कौन सा होगा ई ए पी, तो क्या होगा कोण ई पहला कौन सा कोण लेंगे ई ए ओ, कोण या ओ ए ई प्लस कोण ओ ए ई प्लस कोण ए पी ई, ये दोनों मिला के कितने होंगे 90 डिग्री के, दोनों मिला के कितने होंगे 90 डिग्री के। ये दोनों में कॉमन है ओ ए ई, तो ये जब दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है तो आपके पास क्या बचेगा, कोण ई ओ ए बराबर कोण ए पी ई ओ ए बराबर ए या पी ए सॉरी ये पी ए ई है, सॉरी ये क्या है आपका पी ए ई, तो कोण क्या आ जाएगा पी ए ई, ये दोनों बराबर हैं, ये थीटा है तो कोण पी ए ई बराबर क्या होगा थीटा। सिंपल है, बेसिक वापस देख लो, ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 90 डिग्री है, जो ऊपर वाला 90 का है, तीनों का 180 होगा, दोनों 90 हो गए। फिर ये कोण ये वाला और ये वाला भी क्या है 90 का है, दोनों को इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाला जो कोण आएगा ना, ये कोण आपका क्या प्राप्त होगा आपको थीटा। तो पहला रिलेशन तो आपने क्या प्राप्त किया है कि ये जो एंगल होगा वो होगा आपका थीटा। अब आपको अक्ष डेश
और वाई डैश को अक्स और वाई में कैलकुलेट करना है। आपका काम क्या है, निर्देशांकों का रूपांतरण। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अक्स डैश कोऑर्डिनेट है और वाई डैश कोऑर्डिनेट है, उनको अक्स वाई में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बदलने के लिए अगर ये त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज ई ओ ए में, त्रिभुज ई ओ ए में हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा का। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये लंब हो गया। आधार क्या होगा, ओ ई, आधार क्या होगा आपका ओ ई, तो ये आएगा ओ ई अपॉन ओ ए, ओ ई अपॉन ओ ए। और ओ ए आपको पता है, ओ ए कौन सी दूरी है, ये सामने वाली भुजा से लंब डाला गया है, तो ये जो दूरी होगी ये अक्ष के बराबर होगी। तो आपकी अगर ओ ई का मान निकालें तो ओ ई बराबर क्या आएगा, ओ ए कोस ऑफ थीटा, या ओ ई बराबर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, अक्स कोस ऑफ थीटा। ये मान लीजिए आपका एक समीकरण 1 है। ठीक है, इन समीकरणों को अपन बाद में एक साथ करेंगे, जिनसे अपन एक्स डैश और वाई डैश में रिलेशन निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर इसमें साइन थीटा लिखें, साइन थीटा क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा लिखा जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ई ए या ए ई अपॉन ओ ए, क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ओ ए, या ए ई की वैल्यू क्या आएगी, ए ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए साइन ऑफ थीटा, या ए ई इक्वल्स टू लिखेंगे अपन अक्स साइन थीटा। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, वापस देखें, इस त्रिभुज को लिया है ओ ई ए को, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाली है। कोस थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो मान आएगा ओ ई का, और जब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो मान आएगा ए ई का। तो आपके पास ओ ई का मान आया अक्स कोस थीटा और ए ई का मान आया है आपके पास अक्स साइन थीटा। सेम इसी तरह से दूसरा त्रिभुज लेंगे, ए पी और एफ, कौन सा त्रिभुज लेंगे, या एफ ए पी त्रिभुज, त्रिभुज एफ ए पी में सेम वैसे अपन कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, और सेम ऐसे ही यहाँ अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये थीटा है, सामने वाली भुजा लंब, ये 90 डिग्री है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू तो है ए पी, ठीक है, लंब है, ये बिंदु मैंने क्या लिया है, ई एफ बिंदु लिया है, थोड़ा ऊपर लिखा है, ये है आपका है। ठीक है, तो कोस थीटा लिखेंगे तब लिखेंगे ए एफ बट्टे ए पी, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए एफ बट्टे ए पी, ए एफ अपॉन ए पी, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पी एफ अपॉन ए पी, क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन ए पी। तो यहाँ से ए एफ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए एफ की वैल्यू आएगी ए पी कोस ऑफ थीटा, और यहाँ से पी एफ की वैल्यू आएगी ए पी साइन ऑफ थीटा। बेसिक त्रिभुज में नियम लगाया, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए एफ अपॉन ए पी
तो ए एफ इक्वल्स टू आ जाएगा ए पी कोस थीटा और पी एफ इक्वल्स टू आ जाएगा ए पी साइन थीटा। इस डायग्राम में ए पी की वैल्यू क्या है, देखिए ए पी क्या है, ये जो दूरी है ये एस निर्देश तंत्र है, तो एस निर्देश तंत्र में ये दूरी क्या है, वाई। तो अगर ए पी का मान वाई लिखें तो आपके पास समीकरण क्या बनेंगे, ए एफ बराबर हो जाएगा वाई कोस ऑफ थीटा और पी एफ बराबर हो जाएगा आपके पास वाई साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास ये आपका तीसरा समीकरण हो गया और ये आपका चौथा समीकरण हो गया। इस तरह से आपके पास 4 समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। मैं पहला समीकरण फिर इसी पेज पे लिख देता हूँ। पहला समीकरण आपके पास प्राप्त हुआ है ओ ई इक्वस टू एक्स कोस थीटा। क्या प्राप्त हुआ है, ओ ई इक्वस टू एक्स कोस थीटा। तो ओ ई इक्वस टू एक्स कोस ऑफ थीटा, ये आपका फर्स्ट समीकरण है। ये जो आपको समीकरण प्राप्त हुए हैं, इन समीकरणों की सहायता से एक्स डैश वाई डैश का एक्स और वाई के साथ संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए इस डायग्राम में अगर एक्स डैश की वैल्यू लिखी जाए, किसकी वैल्यू लिखी जाए, एक्स डैश की, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, पी डी। और पी डी को आप कैसे लिख सकते हो, पी एफ प्लस एफ डी। तो अगर ये तो सब कुछ चित्रानुसार ही है, चित्रानुसार यदि मैं एक्स डैश इक्वल्स टू लिखूँ तो एक्स डैश इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, पी डी। और पी डी की वैल्यू क्या है, पी एफ प्लस एफ डी। वापस डायग्राम को देखते हैं। देखो पी एफ प्लस एफ डी, एफ डी क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो ये दूरी तो अपन ने निकाली, समीकरण से लिखी हुई है। और ये जो दूरी होगी, इस दूरी की वैल्यू आएगी समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो इसकी दूरी आएगी एफ डी की दूरी किसके बराबर आएगी, ओ ई के बराबर। किसके बराबर आएगी, ओ ई के बराबर। तो एफ डी की जगह तो लिख देंगे ओ ई, और पी एफ की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पी एफ प्लस ओ ई। अब देखो चारों समीकरणों में ओ ई का मान लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स डैश इक्वल्स टू ओ ई का मान क्या है, ओ इक्वल्स टू क्या है, एक्स कोस थीटा प्लस पी एफ का मान रखेंगे, पी एफ या पी एफ की वैल्यू क्या है, ए पी साइन थीटा मतलब वाई साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, वाई साइन ऑफ थीटा। ये आपका समीकरण 5 है, ठीक है। तो यदि आपको थीटा दे रखा है तो आप एक्स डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सेम इसी तरह से अगर मैं इस डायग्राम में देखूं कि आपको वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वाई डैश की वैल्यू ये है पी सी। वाई डैश की वैल्यू क्या है, पी सी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, वाई डैश की वैल्यू कैसे लिखेंगे, पी सी इक्वल्स टू ये जो दूरी है, ये सामने वाले भुजा पे ये फिर समांतर चतुर्भुज बन गया। तो पी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई एफ या एफ ई। पी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई एफ। और ई एफ की वैल्यू क्या होगी, ई एफ की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये दूरी क्या है, ए एफ। ए एफ में से अगर ये दूरी घटा देंगे ए ई, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ई एफ। तो जो आपने पी सी लिखा है वो किसके बराबर हो गया, पी सी बराबर हो गया ई एफ के बराबर, ठीक है। और पी सी आपका क्या है, वाई डैश। ई एफ की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, ई एफ की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, ए एफ माइनस ए ई, ए एफ माइनस ए। ये आपका मान यहाँ निकाला हुआ है। ए एफ क्या है, वाई कोस थीटा। ए एफ क्या है, वाई कोसो थीटा, माइनस ए ई क्या है,
अक्स साइन थीटा, क्या है माइनस अक्स साइन ऑफ थीटा। ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया 6। इस तरह से अगर कोई निर्देशांक घूर्णन गति कर रहा है या किसी कोण पे झुका हुआ है तो उस स्थिति में एक निर्देशांक पद्धति से दूसरी निर्देशांक पद्धति में जो स्थिति के निर्देशांक है कण की स्थिति के, वो इस तरह से परिवर्तित होंगे। यहाँ पे अपन केवल द्विविमीय गति ले रहे हैं जिसमें 2 डायमेंशनल सिस्टम है, जिसमें केवल 2 एक्सिस के सापेक्ष निर्देश तंत्र झुका हुआ है, एक्स और वाई के सापेक्ष। जेड एक्सिस है वो दोनों संपाती एक दूसरे के, तो उस स्थिति में एक्स डैश इक्वल टू क्या आएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश इक्वल टू आएगा वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। इसको ये जो लिखा है इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो ये कैसे लिखा जा सकता है, देखिए एक्स डैश इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, इसको फिर अपन डायग्राम से प्रूव भी करेंगे। एक्स डैश इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, सेम इस तरह से वाई डैश को कैसे लिख सकते हैं, वाई डैश को अपन लिख सकते हैं एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई। ये जो ऊपर लिखा है इसमें साथ में कोस भी लिखना है, इसमें लिखेंगे वाई कोस एक्स डैश ओ वाई। ये जनरलाइज फॉर्म में समीकरण आ गए हैं आपके। ठीक है, इसको अगर डायग्राम से देखें तो वही समीकरण प्राप्त होंगे जो पीछे वाले पेज में प्राप्त हुए। देखो पीछे वाले पेज में क्या लिखा है, एक्स डैश बराबर एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा लिखा है। ठीक है, तो देखो एक्स डैश ओ एक्स अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूँ, इसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो क्या लिखा है, एक्स डैश बराबर क्या लिखा था, एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, देखिए एक्स एक्स डैश ओ एक्स थीटा, एक्स डैश ओ एक्स थीटा आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा एक्स कोस ओ थीटा प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। तो देखो एक्स डैश ओ वाई डैश होता है 90, ये एक दूसरे के ये समकोण पे है ना, ये 90 है, तो आप केवल इतना ही लेना चाह रहे हो तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो क्वेश्चन क्या आएगा एक्स कोस एक्स प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। सिमिलर वाई डैश इक्वल्स टू क्या लिखा है, एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई। वही वैल्यू आएगी जो जनरल फॉर्म में निकाली है। देखो वाई डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स, तो वाई डैश ओ और एक्स, तो ये यहाँ से घूमेगा और 90 प्लस थीटा आएगा, तो 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस दूसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या आएगा वाई डैश इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, 90 का वेरिएशन होगा तो कोस तो साइन में बदलेगा ही। ठीक है, सेम ऐसे ही प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई, तो वाई डैश ओ वाई तो थीटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्या होगा वाई कोसो थीटा। तो ये दोनों समीकरण देख लो, इसमें मान आएगा वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स डैश इक्वल्स टू
एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, और वाई डैश को लिख सकते हो एक्स कोस वाई डैश ओ वाई प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई। तो ये उस निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण है जो निर्देश तंत्र पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कोण पे झुका हुआ है, और अपन ने इस पहले केस में उस स्थिति में रूपांतरण किया हुआ है जब केवल एक्सिस हैं वो दो एक्सिस के आपस में, दो एक्सिस जो हैं वो झुकी हुए हैं, तीसरा एक्सिस है वो पहले निर्देश तंत्र के एक्स के सापेक्ष समपाती है, और बशर्ते इसमें शर्त ये है कि जो मूल बिंदु हैं दोनों निर्देश तंत्रों के वो भी एक दूसरे के समपाती हैं। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें ये जो समीकरण है 3, 5 और 6 इनका ड्राइव करना होगा, और इसी को बाद में जनरलाइज फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं।